मुझे तो आइडिया ही नहीं था। क्या तुम्हें पता था? ऑब्वियसली नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं उससे फ्रेंडशिप ही क्यों करता। एक से शादी और दूसरे से उसी के ऑफिस में चक्कर है उसका। यार इमली तो टू मच निकले। इमली, तूने आदित्य सर का नया पीस पढ़ा? कैसा लगा तुम्हें? इसने हमारे साथ ही काम स्टार्ट किया था। इसको इतना जल्दी प्रमोशन कैसे मिल गया अब समझ में आया। ऐसे में आदित्य सर परेशान नहीं होंगे तो और क्या होंगे? मुझे तो तभी डाउट हो गया था जब ये ऑफिस में मिस्टर राठौड़ को आरती दे रही थी। कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहे थे दोनों। बहुत बढ़िया। अब समझ में आया है कि भास्कर टाइम्स में इतने सालों से लॉस क्यों चल रहा है। एक न्यूज़पेपर कंपनी चलाने वाले रिपोर्टर्स अफवाहों को सच मानने लगे हैं। मैं एक रिपोर्टर नहीं हूं, ना ही मैं जर्नलिस्ट हूं। तो पहला सवाल आपसे करता हूं मैं सेठी, जब आप किसी के बारे में रिपोर्ट लिखते हैं, एक न्यूज़ बनाते हैं, तो पहला कमेंट उस इंसान से लेते हैं या नहीं? इमली को तो आप सब हरास कर चुके हैं, तो मुझसे भी पूछ लो मैं इस आर्टिकल के बारे में क्या सोचता हूं। आफ्टर ऑल यही तो सुनने आए हो आप लोग, तो सुन लो। मैं इमली से प्यार करता हूं, इमली मुझसे प्यार करती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। ऑफ कोर्स ये सब झूठ है, लेकिन जितना मैं और इमली इस बात को डिनाई करेंगे उतना ही आप इस सबको सच मानने लगेंगे। डिस्गस्टिंग, शेम ऑन ऑल ऑफ यू। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूं कि ऐसी घटिया, नीच और गंदी रिपोर्टिंग की वजह से एक इंसान की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। नाउ मेरे रहते हुए अगर भास्कर टाइम्स में दोबारा ऐसा हुआ तो पहले तो वो रिपोर्टर भास्कर टाइम्स से जाएगा, फिर इस इंडस्ट्री से उसका नाम और निशान मिटाया जाएगा, और फिर तीसरी बात उधार रही, लेकिन ये उधार उस रिपोर्टर पर बहुत महंगा पड़ेगा। Remember that. बाबू साहब के एक सवाल करे के बाद हम घर छोड़ आए रहे। आज बाबू साहब पूरी दुनिया के सामने हमारे चरित्र पर सवाल कैसे उठा दी। वो अपन मर्यादा भूल गए मलिया, पर तू अपन मर्यादा ना भूल। ये दफ्तर है, तू यहाँ कमजोर नहीं पड़ सकत है। राधा जी, इतने से दिनों में ही इमली और आदित्य के बीच बात इतनी कैसे बिगड़ गई कि तलाक की नौबत आ गई? बात बिगड़ेगी नहीं तो और क्या होगा? दिक्कत तो पहले से ही थी। इमली को क्या जरूरत थी अपने बॉस के घर जाके रहने की? वो उस लड़के के इतने पास नहीं जाती तो आदि से इतना दूर होती ही नहीं। इमली तो सबके साथ एक ही जैसी रहती है भाभी, बस लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। अगर इमली कह रही है कि उसके और उस लड़के के बीच में सिर्फ दोस्ती है, तो सच में दोस्ती ही होगी। इमली दूसरों के साथ अपने फायदे के लिए रिश्ता जोड़ने वालों में से नहीं। जरूर आदि को ही कोई गलतफहमी हुई है। पर अगर उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता तो इमली तलाक की पहल ही क्यों करती? बस यही पहल तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। अगर इमली को इतनी जल्दी थी तलाक की कि उसने डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए आदि को, तो फिर उसने खुद उन पेपर्स पर अभी तक साइन क्यों नहीं किया है? तब से लेकर अब तक वो किस चीज के लिए रुकी है? वो रुकी है, मतलब कि सुलह की उम्मीद भी है। बस इमली उन तलाक के कागजों पे साइन ना करे। आदमियों का क्या है, वो तो गुस्से में कुछ भी कर जाते हैं। वो तो औरत है, इसे घर, परिवार, दुनियादारी सबकी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। मैं इमली से प्यार करता हूँ, इमली मुझसे प्यार करती है। देख तो इसको।
अबे ये चलना, सिग्नल हो गया, दिखाई नहीं दे रहा क्या? और सड़क पे क्या बीबी के सपने देख रहा है? क्या बोलोगे? साले, एक तो सड़क पे खंबा बन के खड़ा है, ऊपर से हमें धक्का दे रहा है। मार सब। पत्नी का नाम लिया हमारे? हमारी पत्नी के बारे में क्या बोला तू? पकड़ इसको, पकड़ साले को। हमारी बोले अरे चल छोड़। पकड़, बीबी के बारे में बोले। मामला नहीं है, मामला नहीं। पत्नी का नाम लिया हमारे? आदि और इमली के दुख कम थे जो अब मालिनी भी ऐसे बातें कर रही। देवी माँ खुद एक माँ होकर एक दूसरी माँ का दर्द आप क्यों इस तरह बढ़ा रहे, क्यों दुख दे रहे मुझे? क्या चाहती है, मैं क्या करूं? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आपके गधे ने फिर से कोई डोंकीपन कर दिया क्या? क्या बताऊं? जिसे घर लाने गया था उसी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर आके। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी हिम्मत कैसे बढ़ाऊं। मुझे ना ये आजकल के बच्चे समझ ही में नहीं आते, और ना ही आजकल की शादियां। मेरी बेटी कहती है कि साथ रह के लड़ने झगड़ने से अच्छा है अलग होकर खुश रहना, पर हमने तो यही देखा और सीखा है कि लड़ झगड़ कर साथ रहने का नाम ही शादी है। सही कह रही हैं। अगर एक माँ के पास अपने बच्चों को समझने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं होता, बल्कि हर माँ तो यही कोशिश करेगी कि उसके बच्चे की कही तो क्या सोची हुई हर बात भी वो समझ जाए। पता है आपको, मैंने आपको अपनी खट्टी मीठी के बारे में बताया था। वो बेचारी भी अपने हालात पर रोती रहती है। सच कहूं तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि रिश्ता अगर बोझ बन जाए ना तो उसे उतार देना ही अच्छा है। अगर बच्चों पर बोझ बढ़ने लगे तो एक माँ ही उन्हें संभाल सकती है, क्योंकि कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे या उनके रिश्ते बिखर जाएं। तो आज बच्चों को समझने से पहले, उनसे बात करने से पहले देवी माँ से बात करके देख लेते हैं। शायद वही हमारी मुश्किलें समझकर हमें कोई आसान सा रास्ता दिखाते हैं। शायद। इमली को अंदर भेजना प्लीज। इमली, सर तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। कम इन। जी सर। घर जाओ इमली। काहे हम काम करे खातिर आए, हम घर काहे जाइए? घर जाके क्या करिए? काम पर आकर क्या कर रही हो तुम? ऑफिस में सबसे नजरें चुरा के कोने में बैठकर दीवार देखनी है तो वो तो घर जाकर भी कर सकती हो। हमने नजरें चुराए कर ये जनाब सामने रख के आप हमसे ऐसे में बोला था। ये तुम्हारा किसी से नजरें चुराने का रीजन नहीं है इमली। ये एक और प्रूफ है कि सिर्फ एक न्यूज़पेपर में छप जाने से या किसी सो कॉल्ड उसूलों वाले जर्नलिस्ट के कलम से निकल जाने से बातें सच नहीं हो जाती। ये सिर्फ एक गलत और एक डरपोक इंसान का फ्रस्ट्रेशन है, दैट्स ऑल। देखिए, हम जानते हैं कि बाबू साहब लिख के गलती की है, वो गलत की है, पर वो बुरे इंसान नहीं है। बार बार उस इंसान को डिफेंड करना बंद करो। डिफेंड नहीं करते, हम सिर्फ सच बोल रहे थे। तो फिर ये क्या है? भास्कर टाइम्स के सीनियर जर्नलिस्ट ने किया सड़क पे बवाल। देखिए अवार्ड विनिंग रिपोर्टर आदित्य त्रिपाठी का शर्मनाक बर्ताव। बाबू साहब क्या कर रहे थे? मैं नहीं जानता तुम दोनों के बीच में क्या स्टोरी है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम मिस्टर त्रिपाठी को इतना नहीं जानती जितना जानना चाहिए। इसलिए बार बार इस आदमी के ऐसे बिहेवियर के लिए तुम डिफेंड करती रहती हो। हम भाई जाए क्यों? नो इमली, तुम कहीं नहीं जाओगी। आप कौन डिसीजन ले सकते हैं का? कब वो कहते गाड़ी से उतरो, कब वो कहते गाड़ी में बैठो, अभी जाए खातिर कह रहे और अभी रुके खातिर कहते। मैं तुम्हें ये टाइम ऑफ दे रहा हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम घर जा सको, अपने माइंड को क्लियर कर सको। इस आदमी के पास जाने के लिए नहीं। क्लियरली इस आदमी को तुम्हारी जरूरत नहीं है इमली, लेकिन तुम्हें इस टाइम की, इस काम की जरूरत है। सॉरी सर, पर ये वक्त हम खुद के बारे में नहीं सोच पाए। सॉरी।